हाल बुरा है मेरी प्यारी सिल्क का, पर देखो ना, हमेशा की तरह मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे, मैं तुम्हारा दुख बांटने ही तो आई हूं। कितनी बुरी बात है ना, रिश्तों की दुहाई देने वाली पाखी की किस्मत में अब कोई रिश्ता नहीं, न दोस्ती, न प्यार, न परिवार, न तुम किसी की पत्नी बनी, न बहू और न भाभी। सब चले गए, उड़े छू। क्या कहा था तुमने मुझे? तुम्हारी किस्मत में कोई रिश्ता नहीं, न बहन न भाभी, कुछ नहीं बन पाओगी तुम, इसलिए जलती हो तुम मुझसे। यही कहा था ना। अब बोलो, क्या है तुम्हारे पास जिससे मैं चलूंगी? वो सब खत्म कर दिया मैंने, जिस पर तुम्हें इतना घमंड था। अब तुम अकेली हो, सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। कल तक तुम मेरी दुनिया को गलत कहती थी, और आज सब तुम्हें गलत कह रहे हैं। अब ये रिश्ते तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। बस नताशा, बहुत हो गया। जिन रिश्तों को तुम खत्म करने की बात कर रही हो, वो कल मेरे थे, आज मेरे हैं और कल भी मेरे ही होंगे, समझी तुम? ओह माय गॉड, छोड़ो नीटू बेबी का हाथ, चोट लग जाएगी, छोड़ो। इट्स ओके पिंकी, चोट तो इससे ज्यादा लगी है। अब उस दुनिया में तुम कभी नहीं जा सकती। अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में आने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। जिन रिश्ते, जिस प्यार पर तुम्हें इतना भरोसा था, अब वो तुम्हारे पास है ही नहीं। क्या सोचती थी तुम, वो घर तुम्हें प्यार से हमारी बहू पाकी कहेगा? अब तुम सिर्फ सिल्क हो, सिल्क, और हमारी बहू सिल्क, ये कोई नहीं कहेगा। जाके देख लो तुम्हारा प्यार नक्श कैसे रिमझिम के साथ फेरे ले रहा है। नक्श, बाकी कहाँ है नक्श? वो तेरे साथ थी ना? क्या बात है? बता ना बेटा, मेरी बाकी कहाँ है? क्या हुआ नक्श? नक्श बोल ना, क्या हुआ? कहाँ है मेरी बाकी? मैं शादी करने वाला हूं, लेकिन पाकी से नहीं, रिमझिम से। पर बेटा, ममता वो शाबाश शाबाश बेटा, अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मारो डफोर शंख, चल। मेरा बात क्या है? मेरी पाकी कहाँ है? और तू ये सब क्यों कर रहा है? तूने तो मेरी बेटी से वादा किया था ना कि तू उससे शादी करेगा, फिर अचानक ये क्या हो गया? तू तो प्यार करता है ना उससे?
तेरे वादे का क्या हुआ नक्श? वो वादा उसने अनजाने में किया था जानकी, नादानी में। पर अब उसे समझ आ गई है, समझ गया हो कि तेरी बेटी किसी की बीवी बनने के लायक नहीं है। तेरे वादे का क्या हुआ नक्श? पंडित जी, मंत्र पढ़िए। रिमझिम। देखा, ठाकुर जी ने तेरी बात सुन ली ना। आजा। विजाननं भूतनाथे वितंकपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं भोग विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। बड़ा देखना, देखना क्या हो रहा है। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? हाँ नक्श! ए छोकरी, अब तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें मेरे प्यार पर शक है ना? मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने का नहीं सोचा। मेरा यकीन करो नक्श। क्या पागलपन है ये? तुम्हारे ये सब नाटक करने से ना अब कुछ नहीं होने वाला। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। तुम्हारी एक गलती से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ यहाँ से। मैंने बोला जाओ यहाँ से। जाओ। नक्श, मैं हाँ। जिंदगी तो उसकी तेरे साथ ब्याह करने से खराब हो रही थी, अब तो सुधरने वाली है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे पोते को भड़काने की? हे ठाकुर जी, सच कहा है किसी ने, झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा समय नहीं चल सकता। अब तेरी किसी भी बात का मेरे पोते पर कोई असर नहीं होगा। माँ, मैं उसे यकीन दिलाकर रहूंगी। नक्श, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है छोकरे, चल। नक्श! बस चली जाओ यहाँ से और मेरे परिवार से दूर रहो। संभाल थारी छोकरी ने। नक्श! बस अब मैं तुझे इस घर में और बेइज्जत नहीं होने दूंगी। अगर नक्श अपना वादा तोड़कर रिमझिम से शादी करना चाहता है तो करने दो। अब हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। तू यहीं पर खड़ी रह, मैं सामान लेकर आती हूँ। बस कहा ना।
This time you are wrong, नताशा मित्र। घिन आती है मुझे अपने आप पर कि वहां पर मैं चुपचाप क्यों खड़ा रहा। आज तक तुम्हारी हर बेहुदा हरकतों को मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब नहीं करूंगा। इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है तुम्हें उससे? याद रखना वो मेरे लिए काम करती है, और ये भी मत भूलना कि तुम भी मेरे लिए काम करते हो, और अपने नौकरों के साथ कैसे सुलूक करना है ये मेरा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा नौकर हूं। पर फिर भी ये नौकर भी तुम्हें गलत काम नहीं करने देगा। गलती मेरी नहीं उसकी थी, जिसने मुझे ये कहकर नीचा दिखाया कि मुझे जिंदगी में कभी कोई रिश्ते नाते नहीं मिलेंगे। मेरी बेइज्जती की। आज मैंने उसका वो हाल कर दिया। आज कहने को उसके पास कोई अपना नहीं है, मेरी जैसी हो गई वो। नहीं पाखी, तुम्हारे जैसी हो गई है। कभी हो ही नहीं सकती नताशा, तुम दोनों एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। और जानती हो सबसे बड़ा फर्क क्या है? पाखी रिश्ते बनाना जानती है और तुम रिश्ते तोड़ना। ये तुम कह रहे हो? तुम जिसने मेरी जिंदगी को इतने पास से देखा? हाँ मैं कह रहा हूं, और मैं ही कह सकता हूं क्योंकि मैं तुमसे रहने दो नताशा, तुम नहीं समझ पाओगी। क्योंकि अगर तुम समझ पाती ना तो आज ये बात यहां तक पहुंचती ही नहीं ना। आज तक हर बात में तुम्हारा साथ दिया, हर काम में तुम्हारा साथ दिया, यहां तक कि तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है यार, बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। मतलब? मैं जा रहा हूं नताशा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते आकाश। इस सफर की शुरुआत हमने साथ में की थी, हर मुसीबत, हर परेशानी साथ में झेली है। मैं और तुम अलग नहीं है आकाश। ऐसा तुम सोचती हो नताशा, पर मैं चाहकर भी तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन सकता। और जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें मेरी कद्र नहीं है। इसीलिए कभी कभी जिंदगी में इसीलिए अलग होना जरूरी हो जाता है, ताकि एक दूसरे की कद्र पता चले। आज देखो नताशा, हमारा रिश्ता उस मोड़ पर आ चुका है कि बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। गुड बाय नताशा, अपना ख्याल रखना। टेक केयर पिंकी। जाओ, चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बाबा! बाबा! बाबा, तुम्हारी पाखी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। प्लीज प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे गले लगा लो बाबा। मैं बहुत थक गई हूँ, हार गई हूँ। मुझे जरूरत है तुम्हारी। प्लीज एक बार मुझे गले लगा लो बाबा। बस एक बार अपनी पाखी के पास आ जाओ, बस एक बार। पाखी, बाबा,
बाबा, मैं थक गई हूँ बाबा। आप कहते थे ना मुझसे कि आखिरी कोशिश जरूर करना, लेकिन अब तो वो आखिरी कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं रही मुझ में। मेरी पाखी तो शेर बच्चा है, चाहे कितनी भी चोट लगी हो वो हिम्मत करके उठ खड़ी होती थी। मैं जिस पाखी को छोड़कर गया था वो तो कभी हार नहीं मानती थी, वो दुनिया से लड़ जाती थी। तो फिर आज ये कैसी बातें कर रही है बेटा? बहुत कोशिश की मैंने, बहुत लड़ी। हाँ, मैं मानती हूँ बाबा कि मैंने झूठ बोले, लेकिन मेरा इरादा कभी किसी का नुकसान करना नहीं था। और आज वो सारे झूठ मेरे सामने आकर खड़े हो गए, मुझे कमजोर कर रहे हैं, मुझे हरा रहे हैं बाबा। तू हार इसलिए रही है बेटा क्योंकि तूने हार मान ली है। बाबा, क्या आपको भी यही लगता है? और नहीं तो क्या। कहाँ है तेरी वो एक आखिरी कोशिश जो तुझे जिता सकती है? बेटा एक बात याद रख, कोई भी कोशिश आखिरी तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि वो जीत नहीं बन जाती। बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा है बाबा, हर तरफ अंधेरा है। वो चांद देख रही है? जब चंद्र ग्रहण होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांद मिट गया। अरे वो तो धरती ही होती है जो उसे अपनी परछाई से ढक रही होती है। बेटा रास्ता कठिन होगा ये तू जानती है, लेकिन मंजिल तेरी होगी ये सोचकर आगे बढ़ना है। सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे प्यार को भी तेरी जरूरत है। मैं वादा करता हूँ आंटी, हर कदम पे मैं बाकी का साथ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा इसको। ये मेरा आपसे वादा रहा आंटी। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। किसी और के साथ उसे कैसे जाने दे सकती है तू? चार फेरे पूर्ण हुए, अब आगे के 3 फेरों में वधू आगे चलेगी। आज नक्श सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहा है, लेकिन कल जब उसे सच्चाई का पता चलेगा ना, तब तुझे भी यही लगेगा कि तूने उसे आज क्यों जाने दिया। बेटा अपने प्यार को हारने मत दे। बेटा कर वो आखिरी कोशिश जो तेरी जिंदगी में जीत का उजाला लेकर आएगी। बेटा तू वो कोशिश कर सकती है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी शेर बेटी है। बेटा तू कर कोशिश, तुझ में वो हिम्मत है, तू कर। बाबा, 5 फेरे पूर्ण हुए, अब छठा फेरा आरंभ होगा।